हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई है। और ये भर्ती है दोस्तों पूरे हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, जो कि टोटल 3069 सीट्स हैं। दोस्तों इस जॉब के लिए आपका हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई से नई जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई 2024 यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 अगस्त शाम 5 बजे तक है। अब बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में ये भर्तियां निकली हैं, जिसमें टोटल 3069 सीट्स हैं। और हाँ दोस्तों, जो ये सीट्स हैं उसमें रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर और मेवात की अलग अलग से बाइफरकेशन है। सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर 233 सीट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 255, कॉमर्स के अंदर रेस्ट ऑफ हरियाणा 164 सीट्स, इकोनॉमिक्स के अंदर रेस्ट ऑफ हरियाणा 129 प्लस 3 सीट्स हैं, इंग्लिश के अंदर 174, फाइन आर्ट्स के अंदर 12 प्लस 4 सीट्स हैं, ज्योग्राफी के अंदर 116 प्लस 9 सीट, हिंदी में 4 सीट, हिस्ट्री में 144 प्लस 21 सीट्स, होम साइंस के अंदर 48 प्लस 5 सीट, मैथमेटिक के अंदर 414 प्लस 42 सीट, म्यूजिक के अंदर 87 प्लस 4 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 226 प्लस 23 सीट, फिजिक्स के अंदर 410 प्लस 36 सीट, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 283 प्लस 59 सीट, साइकोलॉजी में 1 सीट है, संस्कृत के अंदर 69, सोशोलॉजी के अंदर 38 प्लस 2, उर्दू के अंदर 4 और पंजाबी के अंदर 50 सीट्स हैं, यानी टोटल 3069 सीट्स हैं। बात करेंगे इन सभी पोस्ट के लिए कॉमन क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों जो कॉमन है उसमें 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत, या फिर +2 में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, आपके पास HTET का क्लियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जो सेकंड क्राइटेरिया सीट्स वाइज है, बायोलॉजी में आपके पास MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, केमिस्ट्री में MSc केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री के अंदर 50% मार्क्स भी होने चाहिए, प्लस B.Ed होनी चाहिए। कॉमर्स में आपके पास M.Com प्लस B.Ed होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में MA इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, इंग्लिश में MA इंग्लिश, PGT फाइन आर्ट्स के लिए MA फाइन आर्ट्स 50% डिग्री प्लस B.Ed होनी चाहिए, PGT जोग्राफ़ी में MA जोग्राफ़ी प्लस B.Ed होनी चाहिए, PGT हिस्ट्री के अंदर MA हिस्ट्री 50% प्लस B.Ed होनी चाहिए, होम साइंस के अंदर भी MSc होम साइंस होनी चाहिए 50% B.Ed होनी चाहिए, PGT मैथमेटिक्स के अंदर MA मैथमेटिक्स होनी चाहिए, PGT म्यूज़िक के अंदर आपके पास MA म्यूज़िक होनी चाहिए प्लस B.Ed होनी चाहिए, PGT फिजिकल एजुकेशन में भी आपके पास MA फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, PGT पॉलिटिकल साइंस के अंदर MA पॉलिटिकल साइंस प्लस B.Ed होनी चाहिए, साइकोलॉजी में आपके पास MA साइकोलॉजी 50% मार्क्स प्लस B.Ed होनी चाहिए। और संस्कृत के अंदर जो आज ही क्राइटेरिया आपका अमेंड हुआ है वो है MA 50% होनी चाहिए, प्लस में आपके पास संस्कृत की टीचिंग कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है जो हमारे पास बात कर लेते हैं PGT सोशोलॉजी के अंदर MA सोशोलॉजी, PGT उर्दू के अंदर MA उर्दू प्लस B.Ed, PGT पंजाबी के अंदर MA पंजाबी प्लस B.Ed होनी चाहिए। SC कैटेगरी वाले 45% तक के मार्क्स के साथ एलिजिबल हैं। जो दोस्तों क्रूशियल डेट है वो 14 अगस्त है। आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन, सारे एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, जो आपकी एज होगी, वो सब 14 अगस्त डेट से वैलिड होगी। दोस्तों जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है आपका, पहला जो पेपर होगा वो स्क्रीनिंग होगा, सेकंड आपका मेंस का पेपर होगा, थर्ड इंटरव्यू होगा। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड पेपर 150 मार्क्स जिनमें से 87.5% लिए जाएंगे, और इंटरव्यू होगा थर्ड कैटेगरी में 12.5% का जो होगा। दोस्तों म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स वाले बच्चों के लिए स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। इन तीनों सब्जेक्ट के स्किल टेस्ट में जो क्लियर होगा उसी को बाकी की प्रोसेस में एंट्री दी जाएगी। बात करते हैं दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर जो है इसका 47,600 से लेके 1,51,100 वाला स्केल रहने वाला है आपका, यानी लेवल 8 का स्केल रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेट नेट सैलरी आपकी 65,000 के आसपास बनेगी। दोस्तों जो एज लिमिट रहने वाली है वो इसमें मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर रहेगी, 14 अगस्त वाली डेट तक वैलिड होगी। एज रिलैक्सेशन जो भी एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा 5 ईयर का दिया जाएगा, जिस भी कैटेगरी के बच्चे के लिए एलिजिबल होगा उसी को दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है इन सब के लिए। जो दोस्तों जनरल कैंडिडेट है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1000 रुपीज़। जनरल मेल कैंडिडेट्स, मेल बैकवर्ड क्लास के रहेंगे जो क्रीमी लेयर के, उनके लिए भी 1000 रुपीज़ है। बट जो बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 250 रुपीज़ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 रुपीज़ है, चाहे वो जनरल कैटेगरी क्यों ना हो।
और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी 250 रुपीज़ है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है, बट वो हरियाणा का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, आपकी मार्कशीट्स, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके हिसाब से आपके सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए। जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए हरियाणा का डोमिसाइल, पीपीपी आईडी और एनओसी रिक्वायर्ड रहेगी। अगर हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, यदि उनका बॉन्ड है तो भी एनओसी रिक्वायर्ड है। दोस्तों, ये थी पूरी एडवर्टीज़मेंट के बारे में जानकारी। सब्जेक्ट सिलेबस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।